हेलो सी एस्पिरेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 1 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 1C को सॉल्व करेंगे जो इंडिसेस से रिलेटेड है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हमारे पास सारा क्वेश्चन है आपके पास 1 से लेकर 30 तक एक्सरसाइज 1C का, और इसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जी? 4 × x का पावर -1/4। आपने पढ़ा है और इसका सिंप्लीफाई फॉर्म बताना है कि ये किसके बराबर होगा, सिंप्लीफाई करना है इसको। आपने पढ़ा है कि किसी बेस का अगर पावर नेगेटिव है तो बेस रेसिप्रोकल हो जाता है और पावर पॉजिटिव साइन बदल जाता है। यानी जैसे ही हम लोग बेस को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये साइन जो है नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? जैसे ही हमने बेस को क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। ये x है तो x का रेसिप्रोकल 1/x होता है, तो ये साइन जो माइनस में था वो पॉजिटिव हो गया। तो ये 4 × 1 का कुछ भी पावर कीजिए 1 ही रहेगा और x का पावर 1/4 हो जाएगा। 4 × 1 4/x का पावर 1/4। ये आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी? वैल्यू ऑफ 8 का पावर 1/3 है। वेरी सिंपल, 2 को 3 लिख सकते हैं और उसका पावर 1/3। पावर पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 3 × 1/3, इससे ये कैंसिल, यानी 2 आंसर हो गया। 2 ऑप्शन नंबर 2 का सी लीजिए, 2 का भी सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास 2 × 32, उसका पावर 1/5। ये और सिंपल है जी। 2 × 32 को लिखेंगे 2 का पावर 5 और उसका पावर है 1/5। अब पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 × 2 का 5 × 1/5 हो जाए। 5 से 5 एक बार में कैंसिल, यानी 2 × 2 यानी = 4 आंसर आ गया। 3 का ऑप्शन नंबर भी सी ही हो गया, यानी ए का भी ऑप्शन सी है, बी का भी ऑप्शन सी है और सी का भी ऑप्शन सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट हो गया। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4, 5 करेंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी? 4/32 का पावर 1/5। वेरी सिंपल, 4/2 का पावर 5 हो जाएगा, 32 का उसका पावर 1/5। पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/2 5 × 1/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया जी, यानी 4/2 बचा, यानी इसका आंसर भी 2 है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका ऑप्शन बी हो गया। ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। 5 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फाइंड द वैल्यू 8/27, और 27 का जो पावर है वो 1/3 है। चलिए ये भी सिंपल है जी। ये लिखेंगे हम लोग 8 और 3 का पावर 3 लिखेंगे तो 27 को 3 का पावर 3 और उसका 1/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा पावर मल्टीप्लाई तो 3 × 3 हो जाएगा, तो 8/3 इसका आंसर आ गया। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है जी? सॉरी, क्वेश्चन गलत हो गया। थोड़ा सा क्वेश्चन हमने गलत लिख दिया। 5 नंबर क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, सॉरी इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 8/27 और पूरा का पावर 1/3 है। ठीक है, 8/27 और पूरा होल का पावर, तो 2/3 का पावर हम 3 लिख सकते हैं। 8/27 को लिख सकते हैं 2/3 का पावर 3, और पूरा का पावर कितना दिया? 1/3। तो ये 2/3 × 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2/3। 5 का ऑप्शन ए आ गया आंसर। इसी तरीके से 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्या है जी? 2 × 256 और उसका पावर -1/8। 256 का पावर -1/8। ये 2 × 2 का पावर 256 होता है 2 का पावर 8 और फिर उसका पावर -1/8, यानी 2 × 2 का पावर, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर जी,
ये लॉ जानते हैं ना, ए का पावर m और पूरा का पावर n, तो a का पावर m इंटू n, यही लॉ अप्लाई करेंगे। और -1/8 से मल्टीप्लाई 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 का पावर -1, 2 इंटू -1 रहने पे बेस रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी इसका आंसर 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए है 1, इसलिए ऑप्शन ए आंसर आ गया। लिख लीजिए 4, 5, 6 आपका कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 7 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 2 का पावर 1/2 इंटू 4 का पावर 3/4, ये किसके बराबर है, इक्वल है। चलिए तो देखिए 2 का पावर 1/2 और 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, और ये पूरा का पावर 3/4, तो 2 का पावर 1/2 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 3/4, 2 से 2 टाइम में कैंसिल, यानी 2 का पावर 1/2 इंटू 2 का पावर 3/2। अब देखिए जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 2 का पावर 1/2 प्लस 3/2 हो जाएगा, यानी 2 का पावर, ये 2 का एलसीएम ले लीजिए तो 1 प्लस 3, यानी 2 का पावर 4/2, यानी 2 का पावर 2, यानी 4 आंसर है। 4 क्या है जी, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ऑप्शन 7 का क्या हो जाएगा, बी, अ पॉजिटिव इंटीजर, अ पॉजिटिव इंटीजर, यही आपका आंसर आ गया। चलिए अ पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जी, 81x का पावर 4 बाई y का पावर -8 बाई 1/4, होल का पावर 1/4। देखिए जब पावर नेगेटिव में रहे तो ये पावर ये बेस ऊपर चल जाएगा और पावर पॉजिटिव हो जाएगा। हम लोग 81x का पावर 4 और y का पावर 8 लिखेंगे और ये पूरा पावर 1/4 हो जाएगा। अब 81 को लिखिए 3 का पावर 4, x का पावर 4 है ही, और y स्क्वायर का पावर 4 कर दीजिए, 8 है ना, तो 2 इंटू 4 में इसको स्प्लिट कर दीजिए। देखिए y का पावर अगर 2 लिखते हैं और होल का पावर 4, तो ऐसे ही 4 2 जा 8 हो जाएगा, और ये पूरा का पावर कितना है जी, 1/4 है, पूरा का पावर 1/4। अब देखिए जब एक पढ़े हैं कि a का पावर m इंटू बी का पावर m इंटू सी का पावर m, तो a b c का पावर m, यही हम लोग अप्लाई करेंगे। 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर, ये सबका पावर क्या हो जाएगा जी, 4, और पूरा का पावर हो जाएगा 1/4, यानी 3xy स्क्वायर, 4 इंटू पावर मल्टीप्लाई, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3xy स्क्वायर आपका आंसर है। चलिए 8 का ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया, ऑप्शन डी इसका नॉन ऑफ दीज, यही 8 का आंसर हो गया, नॉन ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 9, x का पावर a माइनस बी इंटू एक्स का पावर b माइनस सी इंटू एक्स का पावर c माइनस a, यही है। वेरी सिंपल, बेस सबका सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, x का पावर a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a हो जाएगा, a कैंसिल, c कैंसिल, b कैंसिल, यानी x का पावर 0, किसी का भी पावर 0 हो वो 1 हो जाता है। 9 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 10 नंबर है 2p स्क्वायर q3 बाई 3xy का पावर 0। देखिए पूरा का पावर, किसी का भी पावर 0 ये 1 हो जाता है, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। किसी भी बेस का अगर पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। ये हो गया 10 नंबर, और ऑप्शन इसका सी हो गया, 10 का ऑप्शन सी। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखा जाए,
क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है जी, मिडिल ब्रैकेट है, 3 का पावर 3 और होल का पावर 2 इंटू 4 का पावर 2 और उसका पावर 3 इंटू 5 का पावर 3 और उसका पावर 2 डिवाइड है जी, 3 का पावर 2 और उसका पावर 3 है इंटू 4 का पावर 3 और होल का पावर 2 है इंटू 5 का पावर 2 इंटू पूरा, और ये पूरा मिडिल ब्रैकेट दिया। चलिए, बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन है जी, जैसे हम लोग अप्लाई करेंगे a का पावर m और होल का पावर n रहे तो a का पावर m इंटू n, यही हम लोग अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन को। और तो चलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3 2 जा 6, 3 का पावर 6 इंटू 4, 3 2 जा 6, 4 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 6, नीचे में जी 3 का पावर 2 3 जा 6, 4 का पावर 6, 5 का पावर 6। देखिए जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाए तो अपने आप आंसर 1 हो जाता है, यानी ये क्लियर हो गया कि 11 का आंसर 1 होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ये 11 सॉल्व हुआ। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12, विच इज ट्रू, कौन ट्रू है जी, तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। विच इज ट्रू में पहला ऑप्शन है आपका 2 का पावर 0 ग्रेटर देन 1/2 का पावर 0, ये तो हो ही नहीं सकता है, किसी का भी पावर 0 1 हो और 1 हो तो 1 कैसे 1 से बड़ा हो सकता है, ये इक्वल भले हो सकता है, बड़ा नहीं, ये आएगा, यानी इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। बी देखा जाए, बी जो है आपके पास वो 2 का पावर 0 लेस देन 1/2 का, फिर यहाँ पे 0 जब पावर दिया तो ये भी 1, अब लेस देन कैसे हो सकता है, बराबर भले हो सकता है, तो ये भी आंसर, ये भी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। सी नंबर स्टेटमेंट देखिए, 2 का पावर 0 है इक्वल टू 1/2 का पावर 0, एकदम बिल्कुल सही, ये भी 1 ये भी 1, यानी ये ट्रू ऑप्शन हो गया, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 का सी नंबर ऑप्शन सही हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 13 है x का पावर 1/p इक्वल टू y का पावर 1/q इक्वल टू z का पावर 1/r एंड x y z इक्वल टू 1 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस q प्लस r, यही p प्लस q प्लस r का वैल्यू निकालना है जी, वेरी सिंपल है। देखिए सबसे पहले तो 3 क्वांटिटी आपस में इक्वल है तो उसको हम लोग लेट कर लेंगे, लेट x का पावर 1/p इक्वल टू y का पावर 1/q प्लस z का पावर 1/r इक्वल टू a मान लेते हैं हम लोग a, तो इसलिए x का पावर 1/p बराबर a हो जाएगा। तो x देखिए जब बेस पावर को दूसरे तरफ भेजते हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, x बराबर a का पावर p हो जाएगा। इसी तरीके से y/1 का q बराबर a हो जाएगा, y बराबर a का पावर q हो जाएगा। एंड थर्ड z का पावर 1/r इक्वल टू a होगा, फिर पावर को दूसरे तरफ भेजेंगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो a का पावर r हो जाएगा। अब आपको दिया हुआ है x y z इक्वल टू 1 एंड x y z इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो देखिए x के जगह पे a का पावर p प्लस y के जगह पे a का पावर q इंटू 7 और a का पावर r इक्वल टू 1। अब a बेस सेम है तो a का पावर p प्लस q प्लस r लिख सकते हैं। अच्छा एक है, a का पावर अगर हम 0 कर देंगे तो भी एक ही रहता है, तो एक को हमने चेंज कर दिया, बेस सेम कर दिया, a का पावर 0 लिख दिया ताकि वो एक ही रहे, तो एक को हमने चेंज कर दिया a का पावर 0, बेस कैंसिल आपके पास, इसलिए p प्लस q प्लस r बराबर क्या आ गया जी 0।
और ऑप्शन आपका कौन सा है 13 का? बी। बी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हुआ 13 नंबर क्वेश्चन का। लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है जी? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। 14 y का पावर a माइनस बी इंटू वाई का पावर b माइनस सी इंटू वाई का पावर c माइनस ए इंटू वाई का पावर माइनस ए माइनस बी। वेरी सिंपल। देखिए बेस सबका सेम है और मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो इसलिए y का पावर a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए माइनस बी होगा। तो जो कट रहा है काट दीजिए, माइनस प्लस खत्म, माइनस प्लस खत्म, माइनस प्लस खत्म, यानी y का पावर माइनस है माइनस बी, यानी y का पावर माइनस कॉमन ले लीजिए तो a प्लस बी। अब देखिए जैसे ही पावर को हम अगर पॉजिटिव करने जाएंगे, चेंज करने जाएंगे पावर के साइन को, तो बेस रेसिप्रोकल 1/y का पावर a प्लस बी हो जाएगा। तो एक का पावर कुछ भी हो एक ही हो जाएगा, y का पावर a प्लस बी। यही आपका सॉल्यूशन आ गया क्वेश्चन नंबर 14 का। ये 14 का सॉल्यूशन है और ऑप्शन क्या है जी? डी नंबर ऑप्शन इसका है। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। 15 क्या है? द ट्रू ऑप्शन इज, कौन सा ऑप्शन ट्रू है? द ट्रू, 15 नंबर क्वेश्चन, द ट्रू ऑप्शन इज, कौन सा ऑप्शन ट्रू है जी? तो देखिए पहला है x का पावर 2/3 इक्वल टू क्यूब रूट एक्स स्क्वायर। तो चलिए LHS में आपके पास क्या है? x का पावर 2/3 है और RHS में आपके पास क्या है? अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो देखिए ये जो एक्सपोनेंट जो ये रूट में है वो डिनोमिनेटर बन जाता है और जो पावर में न्यूमरेटर होता है तो 2/3, यानी ये LHS RHS बराबर है, इसलिए पहला ऑप्शन ही ट्रू है। ये आपका आंसर आ गया, इसमें पहला ही ऑप्शन आपका ट्रू है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 16 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? सिंप्लीफाई करना है 16x का पावर माइनस 3 वाई स्क्वायर इंटू 8 का पावर माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई। जिसका जिसका पावर माइनस में है उसका बेस रेसिप्रोकल और पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो 16 इंटू 1/x का पावर क्यूब, अब देखिए पावर पॉजिटिव हो गया, बेस क्या हो गया? रेसिप्रोकल इंटू वाई स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 1/8, बेस क्या हो गया? रेसिप्रोकल, और पावर 1 तो लिखेंगे नहीं, ये पावर पॉजिटिव हो गया, इंटू एक्स क्यूब इंटू 1/y स्क्वायर हो गया। वेरी सिंपल, पावर नेगेटिव है तो बेस क्या हो गया? रेसिप्रोकल और पावर पॉजिटिव हो गया। ये वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स क्यूब कैंसिल और 8 से ये 2 बार में, यानी इसका आंसर एकदम सिंपल 2 आया। 16 नंबर का ऑप्शन 2 सी है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है जी? 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 8/27 का पावर -1/3 इंटू 32/243 का पावर -1/5। देखिए पहले तो पावर को पॉजिटिव किया जाए तो बेस रेसिप्रोकल हो जाएगा, 27/8 का पावर क्या हो जाएगा जी? 1/3 इंटू ये हो जाएगा 243/32, इसका भी बेस को हमने रेसिप्रोकल कर दिया, पावर पॉजिटिव हो गया। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं। अब हम लोग 27/8 को लिख सकते हैं। देखिए 27 2 का क्यूब, 8 2 का क्यूब, सॉरी 27 3 का क्यूब और 8 2 का क्यूब, तो 3/2 का क्यूब लिखेंगे तो ये है 27/8 और पूरा होल का क्यूब है जी 1/3 इंटू ये 3 का पावर 5, ये 2 का पावर 5 और पूरा होल का पावर कितना है जी? होल का पावर यहाँ है 1/5।
तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 3/2, यहाँ भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपका 3/2 इंटू 3/2 आ गया जो 9/4 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है 9/4 ए, यानी 17 तक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं जी, लिख लीजिए 17। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 18 है क्या जी? 18 है मिडिल ब्रैकेट x प्लस वाई का पावर 2/3 इंटू एक्स माइनस वाई का पावर 2/3 बाई रूट एक्स प्लस वाई इंटू रूट एक्स माइनस वाई का क्यूब, और ये मिडिल ब्रैकेट है और पूरा का पावर 6 है। यही क्वेश्चन है जी आपका। चलिए एक जगह आपका करेक्शन करना होगा कि ये जो 2/3 है वो गलत है, ये 3/2 होता है, तो ये करेक्शन जरूर कर लीजिएगा। आपका न्यू बुक में 2/3 दे दिया और ओल्ड बुक में 3/2 दिए हुए, तो करेक्शन कर लीजिएगा, न्यू बुक में गलत है तो ये हो जाएगा 3/2। ये करेक्शन बहुत ज़रूरी है, नहीं करेक्शन कीजिएगा तो आंसर कुछ और आएगा और ऑप्शन नॉन ऑफ दीज आ जाएगा। लेकिन इसमें जो है ये इनकरेक्ट हो गया है क्योंकि ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर मैच नहीं कर रहा था। तो देखिए x प्लस वाई का पावर 2/3 है और इंटू एक्स माइनस वाई का पावर 3/2 है, और नीचे है x प्लस वाई का पावर 1/2। अब देखिए ये ब्रैकेट है तो हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई। अब सुनिए ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट, ये जो इसका अंदर का जो पावर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और स्क्वायर रूट में है तो ये पावर 2 डिनोमिनेटर हो जाएगा। अब इसका पूरा होल का पावर क्या है जी 6। क्लियर? अब देखिए अब जब बेस सेम है तो पावर को माइनस कर दिया जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में है तो x प्लस वाई बाई 2/3 माइनस 1/2, और यहाँ भी हो जाएगा x माइनस वाई इंटू 3/2 माइनस 3/2। अच्छा 3/2 है तो कट जाएगा, क्या माइनस कीजिएगा 3/2 कट जाएगा, यहाँ ये सिर्फ माइनस हो जाएगा और पूरा होल का पावर क्या हो जाएगा जी 6। तो अब देखिए x प्लस वाई एलसीएम ले लीजिए 6 हो जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस 3 हो जाएगा, तो और पूरा का पावर कितना है जी 6। तो x प्लस वाई 1/6 और होल का पावर 1/6, यानी आपका आंसर x प्लस वाई इंटू 6 इंटू 1/6, 6 से 6 कैंसिल, x प्लस वाई। 18 का आंसर x प्लस वाई है जो ऑप्शन नंबर सी है। 18 कंप्लीट हो गया। फिर से समझ लीजिए, देखिए x प्लस वाई का पावर 2/3 है और x माइनस वाई का पावर 3/2, करेक्शन कर लीजिएगा, 2/3 लिखा हुआ था, 3/2 हमने सही लिख दिया, और नीचे रूट अंडर एक्स प्लस वाई इंटू रूट अंडर एक्स माइनस वाई का क्यूब, एक्स माइनस वाई का क्या है जी क्यूब है, और ये पावर 6 है। तो देखिए ये x प्लस वाई का पावर 2/3, x माइनस वाई का 3/2, तो x प्लस वाई जब रूट में है तो उसका पावर 1/2 माना जाता है, और x माइनस वाई ये देखिए ये इसमें क्या हो जाएगा 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पावर में 1/2 से क्या हो जाएगा जी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3/2 आ जाएगा। ये दोनों ऊपर नीचे कट गया, कैंसिल हो गया। अब ये जब बेस सेम है और डिवाइड के फॉर्म में तो पावर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, 2/3 में माइनस 1/2 हो जाएगा, जो x प्लस वाई का पावर 1/6 आ जाएगा, 1/6, और होल का पावर क्या है जी 6 है, तो ये पावर आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका आंसर x प्लस वाई आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है जी? क्वेश्चन 19 सिंप्लीफाई करना है 125 का 2/3 पावर है
इंटू रूट अंडर 25 है इंटू 3 अंडर रूट क्यूब रूट है और 5 का पावर 3 भी है और इंटू 5 का 1/2 पावर है। देखिए तो 5 का पावर हम लोग 3 लिख सकते हैं 125 का, ये 2/3 इंटू ये तो 5 हो जाएगा इंटू ये भी 5 बाहर निकल जाएगा और ये 5 1/2 हो जाएगा। तो आपके पास देखिए 5 का पावर क्या हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल, 2 बच जाएगा, मल्टीप्लाई जब होगा तो इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 का पावर 1/2। सबका बेस सेम, कुछ नहीं तो पावर 1 माना जाता है, तो हम लिख सकते हैं 5 का पावर 2 + 1 + 1 + 1/2। यानी आपके पास आंसर क्या आ गया जी, 5 का पावर, अगर हम इसका एलसीएम 2 लेते हैं, चाहे ये ऐसा पहले लिख लीजिए, 2 × 3 = 4, 4 + 1/2 यानी 5 का पावर 9/2। ये हो गया 5 का पावर 9/2, जो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका ऑप्शन हो गया नन ऑफ डी, हो गया नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। यही आपका आंसर आ गया। एक्यूरेट आंसर आया है 5/9 का पावर 9/2, 5 का पावर 9/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है जी, 20 भी बहुत सिंपल है। 2 का पावर 1/2 इंटू 4 का पावर 3/4 इंटू 8 का पावर 5/6 इंटू 16 का पावर 7/8 इंटू 32 का पावर 9/10। चलिए उसके बाद मिडिल ब्रैकेट बंद और उसका पावर होल का पावर 4 और बिग ब्रैकेट बंद उसका पावर 3/25। यही क्वेश्चन है जी, ये सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 20 को। चलिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा जी, सबसे पहले हम लोग 2 का पावर 1/2 इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 4 को और उसका पावर 3/4 इंटू 2 का पावर 3 लिखेंगे 8 को और उसका पावर 5/6 इंटू 4 का पावर 4 और उसका पावर 7/8 इंटू 16 का 2 का पावर 4 जी, 2 का पावर 5 उसका पावर 9/10। उसके बाद मिडिल ब्रैकेट और उसका पावर 4 और फिर बिग ब्रैकेट उसका होल का पावर 3/25। नेक्स्ट स्टेप 2 का पावर 1/2 इंटू 2 से 2 बार में ख़त्म, 3 से 2 बार में ख़त्म, 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये से ये 2 बार में कंप्लीट। यानी आपके पास 2 का पावर 3/2 इंटू 2 का पावर 5/2 इंटू 2 का पावर 7/2 इंटू 2 का पावर 9/2, फिर मिडिल क्लोज पावर 4/3/25। नेक्स्ट है जी, अब जब बेस सेम है तो पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, पावर को हम लोग ऐड कर देंगे। यानी 2 का पावर 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2 प्लस 7/2 प्लस 9/2 और होल का पावर 4 और फिर होल का पावर 3/25। अब देखिए तो 2 का पावर कितना हो गया, सबका डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम तो 2 ही होगा, तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा। तो 5 3 8 1 9 9 9 7 16 25, 25/2 यानी आपके पास 2 का पावर 25/2 हो गया और उसका पावर जो है 4 है और पूरा का पावर है 3/25। तो अब देखिए पावर मल्टीप्लाई, अब हम लोग a का पावर m, इसके होल का पावर m और उसका पावर अगर o रहे तो हम लोग a का पावर m इंटू n इंटू o लिखेंगे। यही हम लोग अप्लाई यहाँ पे कर देंगे और 2 का पावर 25/2 इंटू 4 इंटू 3/25 आ जाएगा। 25 से 25 कैंसिल हो गया 2 से 2 बार में, यानी 2 का पावर 6 यानी 64 आ गया। ये क्या है जी, ऑप्शन देखिए 64 आंसर, यानी 20 का ऑप्शन अब फ्रैक्शन सर नहीं, फ्रैक्शन तो है नहीं,
तो दूसरा एन इंटीजर, बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन, एन इंटीजर, इंटीजर्स। यही क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन है, एन इंटीजर।